नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। श्रम मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है ओमान में काम करने वाले सभी कार्यबल के लिए। देखिए, अब सार्वजनिक जगह हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, उनको अपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज की जो सर्टिफिकेट है वो अपने कंपनी में प्रदान करनी होगी, तभी जाकर के उनको काम करने की अनुमति मिलेगी। देखिए, ओमान में ये डिसीजन क्यों लिया गया है कि दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है काम करने के लिए, क्योंकि ओमान में अभी भी 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है और 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। और इस समय ओमान में जो बूस्टर खुराक वितरित की जा रही है, यानी कि जो भी व्यक्ति 3 महीने हो चुका है दोनों डोज लगवाए हुए, वे जाकर के बूस्टर खुराक ले सकते हैं। सुप्रीम कमेटी ने ये हाल ही में एक नया फरमान जारी किया था कि अब सल्तनत में आने वाले उन्हीं यात्रियों को आने की परमिशन दी जाएगी जो अनिवार्य रूप से वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके होंगे। और इस नियम से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छूट दी जा रही है, यानी कि बच्चे यदि वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो भी वो सल्तनत में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आपको कंप्लीट वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको देख करके अलग अलग देश अलग अलग तरीके से इसको रोकने के उपाय प्रतिबंधों को जारी कर रहा है। अमेरिका के ड्रग डिपार्टमेंट ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया कि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है, इसको पता करने के लिए जो हम आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाते हैं, ये काफी कम संवेदनशील है। यानी कि बहुत सारे केस ऐसे मिल रहे हैं कि जब लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव रहता है, फिर से टेस्ट होता है, वो भी नेगेटिव आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ओमिक्रॉन उनमें पुष्टि हो जा रही है, यानी कि ओमिक्रॉन का वायरस पता चल जा रहा है। बहुत ज्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट इस नए वायरस को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, इसको पहचान नहीं कर पा रहा है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने मंगलवार को अपडेट जारी करते हुए बताया कि बुधवार से सल्तनत में कई दिनों तक जो बारिश होने की संभावना है। मुसंदम उत्तरी अलबतीना के राज्यपालों में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, घाटियों में अचानक से बाढ़ आने का खतरा है। यदि आप समुद्र में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जो चेतावनी है, मल्टी हैजार्ड मंत्रालय की चेतावनी का ध्यान रखिए, उसके बाद से ही समुद्र में जाइए, क्योंकि 1.5 से 2 मीटर की लहरें उठने की संभावना है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि निजवा के एक दुकान में अचानक से आग लग गई और जैसे ही इसकी खबर फायर फाइटर्स की टीम को मिली, यहां पे समय रहते फायर फाइटर्स पहुंच गए और आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया है। किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं मिली है और आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिए गए, इस आग पे काबू पा लिया गया। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 9,195 नए कोविड मामले दर्ज किए और भारत में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की संख्या 781 हो गई है। भारत के 21 राज्यों में संक्रमण पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा जो संक्रमण की स्थिति ओमिक्रॉन से बिगड़ रही है वो है दिल्ली। दिल्ली में 200 से ज्यादा जो मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है, जो ऑड इवन सिस्टम शुरू हो चुका है, जो मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल है या फिर जो सार्वजनिक सभाएं हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। धीरे धीरे लॉकडाउन की स्थिति फिर से लौटती हुई दिख रही है भारत में। देखिए, जो भी लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो प्लीज जाकर अपना वैक्सीनेशन कराइए और मास्क तो 100% एश्योर करिए कि मास्क आपने ठीक से पहना हो। 1 जनवरी 2022 से ओमान में बहुत सारी चीजें हैं वो बदल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले ओमानी सरकार ने जो अपना डिजिटल सोसाइटी को बिल्ड करना शुरू किया है, उसका प्रभाव आपको आने वाले नए साल के पहले दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो दुकानें हैं, होटल हैं, मॉल हैं, वो अपने ग्राहकों को कैशलेस भुगतान का विकल्प प्रदान करेंगे, यानी कि कैश जो है वो कम एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान करने की जो सहूलियतें हैं वो दी जाएंगी। देखिए, ओमान विजन 2040 के लिए जो एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का शुरुआत किया जा रहा है, ओमान में बहुत सारी सेवाओं को ऑनलाइन तरीके से भुगतान करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। ओमान के ब्लड बैंक्स ने सभी निवासियों एवं प्रवासियों से एक अपील की है कि देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको बनाया नहीं जा सकता है। यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड बैंक से ही वो लेकर उसकी जान बचाई जाती है और ऐसे में यदि ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं रहेगा तो मरीजों की जो जान है वो कैसे बचाई जाएगी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी रक्तदान करना चाहते हैं प्लीज आइए, रक्तदान कीजिए।
ओमान में अब ओमानी लोगों को ट्रक ड्राइवर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक गल्फ कंट्री में जितने भी भारी वाहन है उसको चलाने के लिए जो ड्राइवर्स थे वो लगभग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपीन जैसे देशों से आते थे। लेकिन अब ओमानियों को रोजगार देने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ओमानी लोगों को ट्रक ड्राइवर की जो प्रशिक्षण प्रदान करके उनको जॉब पे रखा जाए। ओमान के यातायात विभाग ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो भी लोग ओमान में वाहन का इस्तेमाल करते हैं, हर दूसरे साल अपने गाड़ी का जो विंडशील्ड के ऊपर वाइपर होता है उसको बदलवा देना चाहिए। खास करके सर्दियों के मौसम में जो दृश्यता है वो कम हो जाती है और यदि विंडशील्ड नया रहेगा तो किसी भी प्रकार के दृश्यता में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, साफ साफ विजन दिखाई देगा, जिससे एक्सीडेंट के चांस कम रहेंगे।